नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण अंतर्गत मूल रामायण है, हिंदी अनुवाद सहित। पुस्तक का कोड 223 है। बुकलेट फॉर्म में ही है पुस्तक, क्या कहे, छोटे आकार में ही है ये। और वाल्मीकि रामायण अंतर्गत है, यानी कि ये वाल्मीकि रामायण का ही अंश है यह पुस्तक, जो मूल रामायण गीता प्रेस द्वारा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। अनुवादक पांडे राम नारायण दत्त शास्त्री जी हैं। कलर में यहाँ गीता प्रेस का लोगो दिया गया है, आगे भी और पीछे भी। निवेदन है जिससे इस ग्रंथ की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, और मूल रामायण क्यों कहा जाता है वाल्मीकि रामायण के इस अंश को, वह बताया गया है। आजकल रामायण और भागवत यही दो ग्रंथ ऐसे हैं जो मोह महासागर की भंवर में पड़े हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए जहाज कहे जा सकते हैं। इन्हीं दो ग्रंथ रत्नों ने रामकृष्ण के नामों की महिमा बताकर अनंत भगवत भक्तों का महान उपकार किया है और आज भी कर रहे हैं। वास्तव में रामायण और भागवत के रूप में भगवान राम तथा कृष्ण ही अपने दर्शन एवं अमृतमय उपदेश से हमें कृतार्थ कर रहे हैं। इन दोनों ग्रंथ रत्नों को हमारे लिए सुलभ करने का अधिक श्रेय प्रेमावतार देवर्षि नारद जी का है। उन्होंने ही महर्षि व्यास को सरस्वती के तट पर भागवत संहिता बनाने के लिए उत्साहित किया था और इन्होंने ही तमसा नदी के, जिसे आजकल टोस कहते हैं, तट पर महर्षि वाल्मीकि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया था, जिसके आधार पर महर्षि ने रामायण की रचना की। उस समय तक लौकिक संस्कृत में गद्य के सिवा पद्यमय रचना का सूत्रपात ही नहीं हुआ था। अतः यह नूतन पद्यमय ग्रंथ आदि काव्य के नाम से विख्यात हुआ और इसके प्रणेता को आदि कवि की उपाधि मिली। इस आदि काव्य का प्रथम सर्ग ही मूल रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें नारद जी के वचनों का ही संकलन है। यही संपूर्ण रामायण का बीज सर्ग है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों इस सर्ग को मूल रामायण कहते हैं। देवर्षि नारद और महर्षि वाल्मीकि का यह संवाद उस समय हुआ जबकि भगवान राम वन से लौटकर अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। इसका समर्थन मूल रामायण के ही 79 से 91 तक के श्लोकों से देखने से होता है। उदाहरण के लिए फिर यहाँ पर दिया गया है 81 और उसका कुछ अंश दिया गया है। श्री रामचंद्र जी ने सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया है। अब कोई अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। यहाँ ये अनुवाद दिया गया है कुछ अंश का। यहाँ भूत और भविष्यकालिक क्रियाओं का प्रयोग होने से उक्त कथन की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश के मुख से स्वयं ही रामायण गान सुना था। अतः उनके समकालिक होने के कारण वाल्मीकि रामायण को अन्य रामायणों की अपेक्षा अधिक आदरणीय और प्रामाणिक माना गया है। अनेकों प्रेमी भक्त इसके बीज सर्ग मूल रामायण का नित्य पाठ किया करते हैं, परंतु अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ अधिक उपयोगी होता है। इस विचार से संस्कृत ना जानने वाले लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसका अनुवाद प्रस्तुत किया है। इसमें पूरे 100 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक का मूल के अनुसार साधारण अनुवाद किया गया है। मेरे अल्पज्ञता के कारण यदि इसमें भूल रह गई हो तो उदार पाठक कृपया मुझे क्षमा करें। विनीत अनुवादक। इसका मूल्य यहाँ नहीं छपा हुआ है, मुझे लगता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मूल्य पुस्तिका का। मैंने ली तो शायद ऑफलाइन ही थी, ऑनलाइन नहीं मंगवाई है। कहीं गीता प्रेस के किसी स्टॉल से ली थी। अच्छा, ये कुछ स्टिकर चिपका हुआ है इसके ऊपर, ये छपा हुआ नहीं है, ये स्टिकर चिपकाया गया है कलर में। मूल रामायण जो अब जैसा भूमिका में बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग है, 100 श्लोक है, तो बोल्ड में श्लोक दिया गया है, नीचे अनुवाद है। गीता प्रेस की छपाई है। यहाँ रेखा चित्र है प्रभु श्री राम माता सीता का। तो हिंदी में अनुवाद है। फॉन्ट साइज़ अच्छा है, स्पेसिंग अच्छी है, पृष्ठ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुल 100 श्लोक हैं प्रथम सर्ग के, वो यहाँ दिए गए हैं। 30 पृष्ठ है। 30 पृष्ठ कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये देख के आपको बता दूँ। 5, हाँ, तो प्रथम पृष्ठ से शुरुआत करके 30 पृष्ठ हैं और अंत में 2 पृष्ठों में नित्य पाठ, साधन, भजन एवं कर्मकांड हेतु ये दिया गया है। तो श्री वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग अनुवाद सहित अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं या कोई नित्य पाठ करना चाहता है तो मूल रामायण रूप में यह वाल्मीकि रामायण अंतर्गत मूल रामायण हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस द्वारा उपलब्ध है। पुस्तक का कोड है 223। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।